हेलो डियर्स, माई सेल्फ दीपक। और हमने अपनी लास्ट वीडियो में यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजनल एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए HCF फाइंड करना सीखा था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग लेमा का यूज़ करते हुए कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं एक बार। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो आपसे कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा, हम उसको ऐसी फॉर्म्स में लिख सकते हैं, ये आपको शो कर दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग अभी ऐसे लिखेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल्स टू 6 लेंगे। अब ये b 6 कहाँ से आया, ये आपको क्वेश्चन में देख के पता चलेगा। क्वेश्चन में क्यू के साथ 6 है, तो हम लोगों ने 6 लिया। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में लेमा आप लोगों ने सीखा होगा, लेमा किस फॉर्म में होता है। एक बार आपको थोड़ा सा फटाफट क्विक रिवीजन देता हूँ। हमने सीखा था दो नंबर होंगे a और b, जिनमें क्या रिलेशन होता है, a इज इक्वल्स टू b प्लस r। q और r कोई होल नंबर हो सकते हैं। तो ये q के साथ था b, वो हम लोगों ने लिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 लिखा था, तो 6 लिया। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज 6। फिर आप लोग लिखेंगे बाय यूक्लिड एल्गोरिथम। जो हमारा a है, जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 6q प्लस r बनेगा। और क्या लिखेंगे, फॉर सम इंटीजर q जो हम लोगों ने लिया वो हमारा 0 से बड़ा ही रहेगा या इक्वल्स टू रहेगा। एंड r क्या रहने वाला है, r रहेगा हमारा 0, 1, 2, 3, 4 और 5। सर ऐसे कैसे, क्योंकि हम लोगों ने सीखा था लेमा में बिकॉज जो r होता है वो b यानी 6 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या इक्वल्स टू होगा। ये हम लोगों ने सीखा। तो a क्या क्या हो सकते हैं, अगर r आपका क्या हुआ, 0 हुआ, तो a हो जाएगा 6q। और क्या हो सकता है, अगर r आपका 1 हुआ, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6q प्लस 1। और अगर r आपका 2 हुआ तो 6q प्लस 2। r आपका 3 हुआ तो 6q प्लस 3। r आपका 4 हुआ तो 6q प्लस 4। और अगर आप r आपका 5 हुआ तो 6q प्लस 5। इसमें आपको वैल्यूज पुट करते हुए चलना है। ओके, फिर अब आपको पता है ऑड नंबर आपको प्रूफ करना है। तो इवन नंबर आपके कौन से एक्सप्रेशन में होते हैं, 2 के मल्टीपल में, और ऑड नंबर किस एक्सप्रेशन में होते हैं, 2x, यानी इवन नंबर में आप 1 ऐड कर देंगे तो आपका ऑड एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये जो 3 नंबर हैं वो हमारे इवन नंबर की कैटेगरीज में आ गए। तो इन 3 से हम लोग अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को प्रूफ करके दिखाना है। तो फर्स्ट केस हमारा a क्या रहेगा, 6q प्लस 1 रहने वाला है। a इज इक्वल्स टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3q, 6 को ब्रेक कर पीछे प्लस 1 चल रहा है। तो a हमारा क्या हो जाएगा, 2m प्लस 1। इसको मैंने m मान लिया, एक m एक इंटीजर है। आप यहाँ पर लिखकर दिखाएंगे वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर such that m is equals to 3q। ओके, तो आप लोग देख रहे हैं ना, ये ऑड एक्सप्रेशन में आ गया। 6q प्लस 1 था, तो उसको हम लोगों ने किसके फॉर्म में लेकर आए, 2m प्लस 1, यानी जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे इसको। ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट करेंगे। a इज इक्वल्स टू, उसमें क्या होगा, सेकेंड में हम लोग क्या लेंगे, 6q प्लस 3 लेंगे। ध्यान से देखेंगे, a इज इक्वल्स टू, इसको अगेन हम लोगों ने 2 इंटू 3q करके लिखा, और इस 3 को हम लोगों ने 2 प्लस 1 में ब्रेक कर लिया।
a इज इक्वल्स टू 2 कॉमन लिया, इधर से बच गया 3q और इधर से बच गया 1 और ये पीछे वाला +1 अलग से बाहर चल रहा है। फिर से हम लोगों ने क्या लिया, a इज इक्वल्स टू इस पूरे को m मानेंगे 2m + 1 और यहाँ टीचर को समझाएंगे वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर सच दैट जो हमारा m है वो क्या है 3q + 1 है। ओके, ऐसे ही आप लोग क्या लिखेंगे अब आगे। अब थर्ड एक्सप्रेशन हम लोग लेते हैं, तो a इज इक्वल्स टू 6q + 5 लिया, तो a इज इक्वल्स टू अगेन हम लोगों ने क्या करा 6q को 2 × 3q कर दिया और 5 को इस पर ब्रेक करा 4 + 1 की फॉर्म में। तो इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, यहाँ क्या बच जाएगा 3q और यहाँ से बच जाएगा 2, पीछे +1 चल रहा है। a इज इक्वल्स टू अगेन इस पूरे को फिर से m माना +1, फिर से आप लोग लिखेंगे वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर सच दैट m इज इक्वल्स टू 3q + 2। तो आप लोगों ने एक बात ऑब्जर्व करी कि तीनों जो हमने 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 लिया वो किस टर्म्स में आया 2m + 1, 2m + 1, 2m + 1। और मैंने अभी आपको क्या बताया था, ऑड नंबर हमेशा इसी फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि किसी भी ऑड नंबर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आप लोग क्या लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन लिखेंगे कि हेंस इट कैन बी सेड, क्या कह सकते हैं कि सेड एनी पॉजिटिव odd integer either 6q + 1, 6q + 3 or 6q + 5. So it can be said any positive odd integer either in form 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। तो इसी तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 वही आपसे यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके आपसे कह रहा है टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर। यानी इस बार आपको क्या प्रूफ करना है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर स्क्वायर करेंगे तो इन्हीं 2 फॉर्म्स में वो आएगा, ये आपको शो कर दिखाना है। तो आपके लिए मैंने पहले से ही इसको सॉल्व करके रखा हुआ है, तो वैसी स्टेटमेंट आपने देना है। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज 3। b आप लोगों को पता है कहाँ से मिला, क्वेश्चन में q के साथ 3 दिया हुआ है। बाय यूक्लिड एल्गोरिथम a इज इक्वल्स टू 3q + r बन जाएगा फॉर सम इंटीजर q ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और इस बार r हमारे क्या रहने वाले हैं 0, 1, 2, सिर्फ 3 ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि r हमेशा b यानी 3 से छोटा रहेगा और 0 से बड़ा यानी इक्वल्स टू रहेगा। तो फिर आप लोग फर्स्ट एक्सप्रेशन लेंगे a इज इक्वल्स टू, तो सॉरी नंबर आपके किस फॉर्म में बन जाएंगे, a इज इक्वल्स टू 3q बन सकता है अगर r 0 हुआ, 3q + 1 बन सकता है अगर r 1 हुआ और 3q + 2 बन सकता है अगर r 2 हुआ। तो पहला एक्सप्रेशन लेंगे हम लोग a इज इक्वल्स टू 3q, क्योंकि आपको स्क्वायर प्रूफ करना है तो स्क्वायरिंग किया हम लोगों ने। a² इज इक्वल्स टू 9q², a² इज इक्वल्स टू 9 को हम लोगों ने ऐसे 3 × 3 करके ब्रेक करा, इस पूरे को हम लोगों ने m मान लिया। और यहाँ पर आप बताएंगे वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर सच दैट m इज इक्वल्स टू 3q²। ऐसी अब अगला एक्सप्रेशन लेते हैं a इज इक्वल्स टू 3q + 1। तो a अगेन स्क्वायरिंग किया, यहाँ पर a + b का आइडेंटिटी खुल गया, a + b के होल स्क्वायर का a² + b² + 2ab। इस और इस टर्म में से हम लोगों ने 3 कॉमन लिया, ये आ गया हमारा 3q² + 2q और ये आ गया 6q + मतलब 6q में से 2q बच गया और पीछे +1। अगेन इसको हम लोगों ने m मान लिया तो 3m + 1 आ गया। और यहाँ पर आप मेंशन करेंगे वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर सच दैट m इज इक्वल्स टू 3q² + 2। अगला एक्सप्रेशन देखते हैं, a इज इक्वल्स टू 3q + 2। अगेन स्क्वायरिंग किया, फिर a + b का होल स्क्वायर लगा, a² + b² + 2ab
इस वाले टर्म को एक साथ लिख लिया, +4 को हम लोगों ने 3+1 की टर्म्स में ब्रेक कर लिया, क्योंकि लास्ट में हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। फिर तीनों टर्म में से मैंने 3 कॉमन लिया, यहाँ बच गया 3q², यहाँ 4q और इसमें से 1 बच गया। फिर इस पूरे को हमने m माना, लिखा 3m+1 और समझाया वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर सच दैट m इज इक्वल टू 3q² + 4q + 1। तो आप लोग देख रहे हैं तीनों एक्सप्रेशन 3m+1 की फॉर्म में आ गए, सॉरी 2 एक्सप्रेशन 3m+1 आए और फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा 3m की फॉर्म में आया था। तो आप कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे सकते हैं, हैंस इट कैन बी सेड दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। चलिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1 और 9m+8। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देना कि b यहाँ पर 9 है, लेकिन 9 ना बहुत बड़ा हो जाएगा, 9 से r के वैल्यूज 8 तक जाएंगे, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका एक तरीका है छोटा करने का, वो मैं आपको समझाऊंगा सॉल्यूशन करते समय। फिर से वही लिखा हम लोगों ने, वही स्टेटमेंट, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज 3। b यहाँ पर 3 इसलिए लिया गया है क्योंकि वहां पर 9 था और 9 से r के जो वैल्यूज आएंगे बहुत सारे आ जाएंगे, तो बहुत आपको लॉन्ग आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अब 9 का जो 3 के टेबल में 9 आता है, इसलिए आप 3 से भी ये चीज प्रूव कर सकते हैं, और कोई लॉजिक नहीं था इसका। तो वही प्रोसेस जैसे हम लोगों ने पीछे 2 क्वेश्चंस में किया, बाय यूक्लिड एल्गोरिथम a हमारा क्या हो जाएगा 3q + r। आपने बताया कि q हमारा 0 से बड़ा है, ये तो वैसा स्टेटमेंट है, एंड r क्या क्या हो जाएंगे, r = 0 1 और 2, क्योंकि r हमेशा 3 से छोटा होगा यानी b से, और 0 से बड़ा इक्वल्स 2 होगा। तो हमारे क्या क्या एक्सप्रेशन हो सकते हैं, a हमारा 3q हो सकता है जब r 0 है, a हमारा 3q + 1 हो सकता है जब r 1 हुआ, और a हमारा 3q + 2 हो सकता है जब r हमारा 2 हुआ। तो पहला एक्सप्रेशन लिया हम लोगों ने, a = 3q। अब हमें क्यूब कर कर दिखाना है, तो हमने क्या करा, क्यूब किया बोथ साइड, a³ = 3 का क्यूब 27 और q का क्यूब हो गया। इसको 9 के टर्म्स में ब्रेक करा, 9 बाहर लिया, 3 रखा, और इसको हमने m माना, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर सच दैट m = 3q। तो ये लाइन आपको लिखनी बहुत जरूरी है। अगला एक्सप्रेशन लेते हैं हम लोग। अगला एक्सप्रेशन सेकंड, a = 3q + 1। अगेन क्यूब किया, क्यूब का आइडेंटिटी आपको पता, मैं साइड में लिख देता हूँ, a + b का होल क्यूब जो होता है a³ + b³ + 3a² और +3ab²। वो हम लोगों ने अप्लाई किया यहाँ पे, a³ + b³ + 3a² b + 3ab³। ये सॉल्व कर ये आया आपका, +1 हमने पीछे रख दिया, बाकी के टर्म्स आगे करे और सब में से 9 कॉमन किया। इस पूरे को हम लोगों ने m मान लिया, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया कि वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर सच दैट m = 3q³ + 3q² + q। फिर अगला एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिया, अगला एक्सप्रेशन a = 3q + 2 था, अगेन क्यूब किया, आइडेंटिटी लगाया, सॉल्व किया। फिर क्या करा, 8 था, 8 को पीछे लिख दिया, बाकी के टर्म्स में से हम लोगों ने क्या करा, 9 कॉमन ले लिया। इस पूरे को फिर से m मान लिया, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर सच दैट m = 3q³ + 6q² + 4q। तो अगेन ये किस एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस हुआ, 9m+8। पहला 9m में आया, सेकंड 9m+1 में आया, और थर्ड एक्सप्रेशन 9m+8 में आया। हम ये कह सकते हैं, hence it can be said that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m+1 और 9m+8। तो यहाँ पर हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा जो फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज है वो यहाँ पर हमारी खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। एक बार वीडियो को आप लोग रिपीट कर कर देख सकते हैं, खुद से सॉल्यूशन करें क्वेश्चंस को, फिर मैच करें। बहुत इजी है, सभी क्वेश्चंस में एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक ही प्रोसीजर है। बस आपको एक्सप्रेशन जब आप निकालें, बस वहां आपको अपना कैलकुलेशन थोड़ा याद रखना है कि लास्ट में 1 बचना चाहिए, 8 बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए, ये सब आपको देखना पड़ेगा। बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है सब में। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा।
अगली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।